रघु एक मशहूर पेंटर था जिसकी पेंटिंग्स में ऐसी जान होती कि देखने वाला उसमें खो जाता, लेकिन उसकी असली पहचान कोई नहीं जानता था। वह एक छोटे से पहाड़ी गांव में अकेला रहता और अपनी पेंटिंग्स को शहर के आर्ट गैलरी में भेजता जहां वे महंगे दामों में बिकती। रघु का घर एक पुरानी हवेली थी जो वीरान जंगल के पास थी। गांव के लोग उससे दूर रहते क्योंकि कहते थे कि रात में उसके घर से अजीब अजीब चीखें सुनाई देती थी। लेकिन कला के दीवाने लोग उसकी पेंटिंग्स के जादू में बंधे थे। एक दिन शहर की एक युवा पत्रकार सिमी उसकी रहस्यमयी जिंदगी का सच जानने के लिए उसके घर पहुंची। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक ठंडा एहसास हुआ। दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स किसी आम चित्र की तरह नहीं थीं, वे दर्द में तड़पते चेहरों से भरी हुई थीं। कुछ तस्वीरों में लोगों के चेहरे भय से विकृत थे, तो कुछ में किसी का खून बहता हुआ दिख रहा था। सिमी ने धीरे से आगे बढ़ते हुए देखा कि एक कोने में एक विशाल कैनवास पर अधूरी पेंटिंग रखी थी, जिसमें एक लड़की की धुंधली तस्वीर उभर रही थी। वह पेंटिंग किसी जिंदा इंसान जैसी लग रही थी, जैसे वह उसे घूर रही हो। तभी अचानक पीछे से रघु की भारी आवाज आई, क्या तुम भी मेरी कला का हिस्सा बनना चाहती हो? सिमी तेजी से पलटी और देखा कि रघु के हाथ में एक चाकू था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। सिमी के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गई कि यह पेंटिंग सिर्फ रंगों से नहीं बनी, ये उन लोगों की थी जिनकी आत्माओं को रघु ने हमेशा के लिए कैनवास में कैद कर लिया था। सिमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक हवेली के अंदर की पेंटिंग्स से कराहने की आवाजें आने लगीं। पेंटिंग्स में कैद चेहरों की आंखें हिलने लगीं, उनके मुंह से चीखें निकलने लगीं। रघु ने जैसे ही सिमी पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी सारी पेंटिंग्स से निकलकर आत्माएं चीखती हुई रघु पर टूट पड़ी। वह दर्द से तड़प उठा। उसकी चीखें हवेली में गूंजने लगीं। धीरे धीरे वह पिघलने लगा और उसकी आत्मा उसी अधूरी पेंटिंग में समा गई। सिमी किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकली और भागती हुई गांव पहुंची। जब वह दोबारा पुलिस के साथ हवेली लौटी तो वहां कुछ भी नहीं था, ना ही कोई पेंटिंग और ना ही रघु। सिर्फ एक पुराना जला हुआ कैनवास पड़ा था जिस पर किसी की परछाई बनी थी, और ऐसा लग रहा था कि वह अब भी जिंदा थी। तब से जो भी उस हवेली में जाता, उसकी आत्मा हमेशा के लिए किसी ना किसी पेंटिंग में कैद हो जाती।